स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के द्वारा एक काफी बड़ा मेगा डील फ्रांस के साथ किया जाएगा फॉर फाइटर जेट्स एंड सबमरीन। और ये हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो नेवी चीफ के द्वारा बताया गया है मेगा राफेल फाइटर एंड स्कॉर्पियन सबमरीन डील्स टू बी इंक्ड विद फ्रांस बाय नेक्स्ट मंथ। और ये जो राफेल फाइटर की हम बात कर रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा ये इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने एक्वायर किया है। लेकिन यहाँ पर जो नेवी है जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए आवश्यकता पड़ती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो राफेल फाइटर है वो उससे डिफरेंट होने वाला है। वो कैसे होगा वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ओवरऑल इस न्यूज़ के बारे में जानेंगे, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, या फिर अगर आप 2025 के प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक बैच लेना चाहते हैं SIP, वो ले सकते हैं। जस्ट बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे, और सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेंड कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपको याद होगा रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा 32,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है यूएस के साथ, जिसके लिए हम एक्वायर करेंगे 31 आर्म्ड MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स। तो वो जो ड्रोन वाला डील है वो तो भारत ने क्लियर कर दिया है अमेरिका के साथ। लेकिन अब हम यहां पर डेफिनेटली 2 मेगा डिफेंस डील करेंगे फ्रांस के साथ। एक होगा 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स के लिए, और यहां पर 3 स्कॉर्पियन जो सबमरीन है उसके लिए। और इसका जो टोटल कॉस्ट है लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। कहीं पर 90,000 करोड़ लिखा हुआ था, कहीं पर 1 लाख करोड़, जो भी होगा वो आगे पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो नेवी चीफ है हमारे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, उन्होंने इसके बारे में बताया। एक्चुअली क्या था कि जो नेवी डे सेलिब्रेट किया जाएगा हमारे देश में, आपको पता है 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट में आपको बता दूं 1971 वॉर में पाकिस्तान के साथ हमने क्या किया था, जो कराची बंदरगाह है उसके ऊपर अटैक किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में ये किया जाएगा, और इस बार उड़ीसा के पुरी में सेलिब्रेट होगा। और यहां पर जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो चीफ गेस्ट के तौर पर आएंगी। तो इसी के मौके पर यहां पर वो बोल रहे थे, और उन्होंने यहां पर बताया कि फ्रांस के साथ ये दोनों चीजों को लेकर जो डील है, स्कॉर्पियन सबमरीन हो गया और जो राफेल फाइटर जेट्स हो गया, वो फाइनल स्टेज पर चल रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक ये डील पूरी साइन कर ली जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है डिफेंस रिलेटेड भारत के साथ, आपको पता ही होगा, यहां पर K4 मिसाइल का सफल परीक्षण करना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूक्लियर केपेबल K4 मिसाइल है और इसको लॉन्च किया जाता है फ्रॉम सबमरीन। तो यहां पर 3500 किलोमीटर की रेंज होने वाली है, और जो INS अरिघात सबमरीन है उसके माध्यम से हमने इसको लॉन्च किया था। और इसका अभी जो पूरा एग्जामिनेशन है, जो ट्रेजेक्ट्री है, वो उसका रिजल्ट बहुत जल्द भारत को इसके बारे में बताया जाएगा। ऑल्दो ये काफी हद तक सक्सेसफुल था, लेकिन क्या है ना, जो INS अरिघात है ये ज्वाइन करेगा जो पहले वाला सबमरीन है INS अरिहंत, क्योंकि सबसे पहला जो न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन था भारत का INS अरिहंत, और उसके बाद INS अरिघात। तो ये जो K4 मिसाइल है वो आपका INS अरिघात में आएगा, क्योंकि INS अरिहंत में ऑलरेडी K15 मिसाइल है, लेकिन उसकी रेंज छोटी है, इट इज जस्ट 750 किलोमीटर। लेकिन INS अरिघात से ये जो K4 मिसाइल लॉन्च किया गया है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। और इसके अलावा तीसरा वाला भी जो न्यूक्लियर सबमरीन है INS अरिधमन, वो भी आपका अगले साल मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च कर दिया जाएगा। खैर यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें फ्रांस के साथ जो डील हुई है, ये मैं आपको बता रहा था 26 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में, और साथ ही साथ 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। अच्छा, जब मैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की बात कर रहा हूं तो ये बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक इंजन वाला सबमरीन है, न्यूक्लियर वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो भारत यहां पर क्या कर रहा है, इट इज बाइंग द फाइटर जेट्स फॉर द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। आपको पता है जो INS विक्रांत है ये भारत में ही इसको बनाया गया इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। और एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब यही होता है कि हम इस पे जो एयरक्राफ्ट है उसकी लैंडिंग कर सकते हैं और टेक ऑफ करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सारे फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। इसी की वजह से यहां पर क्या है ना कि जो मरीन वाले फाइटर जेट्स हैं वो चाहिए होते हैं। जो एक तो नॉर्मल होता है जो लैंड पर एयर स्ट्रिप्स पर लैंड करते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कुछ अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर ये हम एक्वायर करने जा रहे हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं भारत इसके लिए अपना खुद का भी एयरक्राफ्ट
जो फाइटर जेट है वो डेवलप कर रहा है, जिसका नाम आप देख सकते हो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है। लेकिन इसका पहला जो प्रोटोटाइप है वो आपका 2026 में तैयार होगा और 2031 में जाकर इसका प्रोडक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, हम इतना तो वेट कर नहीं सकते, 7-8 साल का वेट थोड़ी करेंगे कि यहाँ पर जब हमारा बन के तैयार होगा तब हम इसको लाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसके पहले हमें कहीं ना कहीं से तो फाइटर जेट्स चाहिए। इसी की वजह से हम फ्रांस से ये जो रफेल वाला फाइटर जेट है वो एक्वायर कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो नॉर्मल रफेल है उससे ये कितना डिफरेंट होगा। देखो अभी क्या है, हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास 36 रफेल फाइटर जेट्स हैं जिसकी लैंडिंग और टेक ऑफ जमीन पर की जाती है। तो यहां पर इसको बनाया किसके द्वारा गया था? फ्रांस का जो डेसल्ट एविएशन है, आपको पता होगा, ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसके अंदर लेटेस्ट वेपन सिस्टम लगे हुए हैं। मुझे ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमने फ्रांस से भी खरीदा था, ध्यान रखिएगा, उसमें सर्टेन इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट किए गए थे। मतलब हम अपने हिसाब से उसमें चेंजेस किए थे ताकि भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रफेल फाइटर जेट काम कर सके। और जो मरीन वाला वर्जन है जो हम अपने नेवी के लिए ले रहे हैं वो डिफरेंट होने वाला है। कैसे? जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर जो फोल्डेबल विंग्स हैं वो आपका थोड़ा सा लॉन्गर होंगे, ठीक है, थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर एयर फ्रेम थोड़ा सा लॉन्ग होगा। टेल हुक हो गया। टेल हुक का मतलब होता है क्या है ना कि ये अगर आप देखोगे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसमें तो लिमिटेड यहाँ पर सरफेस एरिया है, तो उसको लैंड कराना, वहां से टेक ऑफ करना। लैंडिंग में क्या होता है ना, नॉर्मली लैंड पर एयर स्ट्रिप तो काफ़ी बड़े होते हैं तो उनको उतना स्पेस मिल जाता है लैंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्पेस कम है, जिसकी वजह से ये जो हुक है वो काफ़ी काम आता है। कई बार आपने अगर वीडियोस देखा हो तो वहाँ पर हुक जो है फंस जाता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट रुक जाता है, आगे तक नहीं जाता। तो उस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जो ये मरीन वाले फाइटर जेट में जो है लगाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो नोज और मेन लैंडिंग गियर्स हैं उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि इसका रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। इसके साथ साथ राफेल एम का जो नोज गियर है उसमें जंप स्ट्रूट टेक्नोलॉजी लगाई गई है ताकि जो शॉक एब्जॉर्बर है वो एक तरह से दिया जा सके। और ये जो नेवल वर्जन है कहीं ना कहीं इसमें वाइड रेंज ऑफ वेपन्स लगाए जाएंगे, एंटी शिप मिसाइल्स लगाया जाएगा, एयर टू सरफेस मिसाइल्स लगाया जाएगा, रेडार होगा, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अभी करंट में हमारी इंडियन नेवी क्या इस्तेमाल कर रही है। देखो अभी हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है एक और, दैट इज INS विक्रमादित्य, उसमें हम MiG-29 के इस्तेमाल करते हैं। MiG-29 आपको पता है रशिया बेस्ड एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। लेकिन जरूरत अब यह है कि भारत ही अपना खुद के जो है परीक्षण करके बनाए, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन अब यह है कि ये सबमरीन्स का क्या है। ये जो 3 सबमरीन की मैंने बात की, ये 3 सबमरीन कॉम्प्लीमेंट करेगा 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो ऑलरेडी डॉकयार्ड पर बनकर तैयार हो चुके हैं, तो उसको एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, एडिशनल काम करेगा। और इंडियन नेवी यहां पर चाहती है कि जो प्रोजेक्ट 75 इंडिया प्रोग्राम है उसमें और एनहेंसमेंट किया जाए। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो पूरा इंडियन ओशन अगर आप रीजन देखोगे तो आपको पता होगा चाइना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो आपका श्रीलंका में हो गया, म्यांमार में हो गया, या फिर अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें, अफ्रीका हो गया, हर जगह उसके आपको बेस देखने को मिलेगा चाइना का। तो कहीं ना कहीं हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सबमरीन्स हैं उसकी आवश्यकता है, क्योंकि चाइना के पास हमसे कहीं ज़्यादा नंबर्स हैं इस मामले में। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी को काउंटर करने के लिए इस तरह के सबमरीन्स की आवश्यकता पड़ेगी। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, भारत सरकार की तरफ से जो हमारी कैबिनेट कमेटी है उन्होंने ऑलरेडी जो पहला फर्स्ट 9800 टन न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन इसको क्लियर कर दिया है और इसका कॉस्ट लगभग 40,000 करोड़ का होगा। लेकिन इसको बनने में अभी बहुत टाइम है, 2036-37 तक ये बनकर तैयार होगा और उसके 1-2 साल बाद दूसरा वाला भी यहां पर तैयार हो जाएगा। अभी करेंटली मैं अगर आपको बताऊं तो बताया जा रहा है कि 63 शिप्स एंड वेसल्स इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन में है। कोशिश यही है कि भारत चाहता है कि हमारे पास और ज्यादा शिप्स हों, वेसल्स हों, ताकि हम जो भी खतरा है हमारे ऊपर उससे हम कहीं ना कहीं निपट सकें। और इसको देखते हुए आप देख पाओगे अगेन यही बोला जा रहा है कि स्पेशली जो चाइना अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में, उसको काउंटर कर सकें। अभी करंट में वैसे मैं आपको बता दूं, भारत के पास, इंडियन नेवी के पास 130 वॉरशिप हैं, इसके साथ साथ 150 एयरक्राफ्ट भी हैं और 130 हेलीकॉप्टर भी हैं। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इनफैक्ट 2030 तक मैं आपको बताऊं तो 155 से 160 वॉरशिप की कैपेसिटी भारत के पास आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखने में तो लगता है कि 150-155 वॉरशिप भारत के पास होगी। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं
कि हम अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं इस मामले में। तो कहीं न कहीं जो पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा-सा धीमा है, इसको और ज़्यादा तेज़ करने की आवश्यकता है कि जल्द से जल्द हमारे पास इस तरह के फाइटर जेट्स हों या फिर सबमरीन्स हों या फिर शिप्स हों, वो आ सकें। तो लेट्स सी यहाँ पर जैसे ही ये जो फ्रांस के साथ डील होती है वो आपको पता चल जाएगी, बट जो भी कुछ होने वाला है वो आपको बता दिया मैंने। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हो? डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फॉर एक्विजिशन ऑफ डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट। ये किस कंपनी के साथ किया गया था, क्या आप बता सकते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।